ऐसी फीलिंग है जो इंसान एक ना एक बार जरूर फील करता है अपनी लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस इंसान से मिलवाने के लिए गॉड जी ने थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ी कर दी है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक नहीं, पूरी बात ध्यान से सुनिए। बट अभी के लिए हम लोग एक बात पर ही फोकस करते हैं। इंसान की जिंदगी में दो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहला उसका प्यार और दूसरा उसका करियर। अब ये दोनों ही चीज इम्पोर्टेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि गॉड जी ने इन दोनों ही चीजों के लिए सेम एज को चुना है, 16 to 20। आप उस एज में आपको अपना करियर भी बनाना है और आपके बाबू सोना लव भी होता है। रियलिटी में तो ये एज प्यार करने की नहीं होती। आई मीन इस एज में जो होता है वो मोस्टली अट्रैक्शन ही होता है। बट किसी को रियल लव होता है, पर सबको होता है, सबको नहीं होता, ये नॉर्मल है। इसके लिए गॉड जी ने लव एंड करियर को साथ में रखा है हमारे टेस्ट लेने के लिए। वी नो लाइफ में सक्सेस बनना इट्स नॉट इजी ब्रो, बट गॉड जी भी सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ी थी तो उन्हें। तो हम किस कहते की मूली है, लेकिन आप सबको तो पता ही है सक्सेसफुल बनने का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए इन सब में सबसे खतरनाक पड़ा होता है लव, क्योंकि जिस एज में हमें लव अट्रैक्शन हो जाता है, हमारे पेरेंट्स की बातें भी हमें बुरी लगने लगती है। हमें हमारे अपने की बातें अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमारे बुरी संगति वाले दोस्त की बातें बड़ी अच्छी लगती है। हमें उन लोगों की बातें अच्छी लगती है जो हमारे सामने तो हमारे तुम्हारे सामने तुम्हारे उनकी इंटेंशन भी बुरी होती है। 100% में से 98% लोगों की ये गलत कर देती है, जो कि अपने करियर को छोड़कर उनके खराब लाइन में चले जाते हैं। बट ऑनेस्टली थैंक गॉड मैं ये गलत लाइन में नहीं गई। मैं भी अपनी 16-17 की एज में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी, पर मेरी एक बुरी आदत थी, मैं अपनी बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। मेरा मानना है कि इंसान के हाथ में होता है, उसकी खुद की चॉइस होता है कि बुरी तरफ जाना है या उसे अच्छे रास्ते पर जाना है। आई नो आप सबको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, राइट? मुझे भी मेरी फैमिली यही कहती है, बट उप्स मैं टॉपिक से हट गई। प्यार करना मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं है। हाँ, प्यार करने की कोई एज नहीं होती, बट अट्रैक्शन की तो होती है ना। 100% लव मैरिज में लोग खुश नहीं रह पाते, जबकि 10% खुश रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स का उनका सपोर्ट होता है। बट 90% लोगों में ऐसा नहीं होता। खैर, हाय आई एम किम ताeyong, आई एम 21 इयर्स और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन हूँ। मैंने अपने करियर खुद ही बनाया है। मेरे डैड की एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे। ये बिजनेस अभी इतना बड़ा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन के लेवल में तो हूँ ही मैं। अभी तक रेडी नहीं। मैंने कहा था ना जल्दी रेडी हो जाना, उन लोगों का आने का टाइम भी हो गया है अभी। सॉरी मॉम, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। मॉम, क्या तेको रेडी मैं कर दूँ? ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम अपनी बहन को रेडी करना चाहते हो तो करो। क्या मैं तुम्हें रेडी करूँ? अभी मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपको मुझसे रेडी करने के लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आया हूँ, क्या तुम वो ड्रेस पहनोगी? हाँ जरूर यूं, आप मेरे लिए लाए हो, वो भी इतने प्यार से, तो मैं क्यों नहीं पहनूंगी। ये देखो तुम्हारी ड्रेस। नामजुन, लगता है वो लोग आ गए। मैं अभी जाके डोर ओपन करती। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जी आंटी। अरे बेटा, आप दोनों, हमारे होने वाला सनीलो वो कहाँ है? वो बस अभी रास्ते में ही होगा। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए अभी नाश्ता पानी लाती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? आप लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान समान होते हैं ना, और हम अपने मेहमानों को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते ना। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो, जंकुक भी अभी आ गया। ये लीजिए, मैं आप सबके लिए नाश्ता। अरे जंकुक बेटा। हेलो आंटी। अरे वो बेटा, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, फोटो से भी ज्यादा।
रियल लाइफ में। थैंक यू आंटी। बाय द वे मैं यहाँ पे जिससे मिलने आया हूँ वो कहाँ है? वो तो अपने रूम में बस अभी रेडी हो रही है, बस आती होगी नहीं, मेरी प्यारी बहन आ गई है। ते यहाँ के बेटो। जी मॉम। ते तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। वैसे तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। लो, आप दोनों ही यहाँ पे हैं तो क्या अब हम रिश्ते की बात शुरू करें? जी जरूर, लेकिन पहले मैं आप सबसे कुछ बताना चाहता हूँ कि हम दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं। जब जंगकुक 7 साल का था तभी मेरे मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा छोटा था तो उसने इन सब बारे में कुछ समझ नहीं थी, तो मैंने ही उसे संभाला था। और बड़े भाई होने के नाते मैंने कभी भी जंगकुक को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ पार्टनर का भी जंगकुक खुद ही चूज करे, डिसीजन ले। मैं डिसीजन नहीं लेना चाहता। अरे आपने तो बिल्कुल सही कहा, हम दोनों यही चाहते हैं। अगर ये दोनों शादी के लिए रेडी है तो ठीक है, वरना मैं बिल्कुल राजी हूँ। मदर इन लो। अरे मॉम, मैं भी रेडी हूँ। लो, ये दोनों तो रेडी हो गए हैं, क्या अब हम रिश्ते की बात आगे शुरू कर लेनी चाहिए? हाँ अब ठीक है, फिर सब मिलकर शादी की बातें शुरू कर लेते हैं। तो शादी 2 महीने बाद होगी, क्या आप सब इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग का मुंह मीठा कीजिए। तो ये लो मेरा नंबर, आपको मुझे कॉल करना। ठीक है, पर आप मत भूल जाना, अगर मैंने नहीं किया तो आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है, अगर तुम भूल गई तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। डोंट वरी, अब मैं चलता हूँ, बाय। अपना ध्यान रखना। अरे देखिए, इन दोनों को कहने को तो ये अभी अभी मिले हैं, लेकिन बातें तो ऐसे कर रहे हैं जिसकी अरेंज नहीं, उनकी लव मैरिज है। सालों से ही एक दूसरे को जानते हो। ठीक है तो अंकल, अब हम भी चलते हैं। अंकल नहीं, अब से तुम दोनों भी मुझे डैड ही कहोगे। ठीक है डैड, अब हम भी चलते हैं, टाइम हो गया है हमारे जाने का। ठीक है, जाओ तुम लोग, ध्यान से जाना और घर पहुंच के मेरे को कॉल कर देना। जी मॉम, बाय। हेलो हेलो, तुम क्या कर रहे हो? तैयारियां? हाँ, किस चीज की? अपनी न्यू लाइफ तुम्हारे साथ स्टार्ट करने की। क्या तुम भी ना, वैसे एक बात कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? वो एक्चुअली मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। क्या? किससे? क्यों? तुम किससे प्यार करती हो? नहीं तो तुम लव मैरिज किसके साथ करना चाहती हो? तुम्हारे साथ? क्या? मेरे साथ? बट हमारी तो अरेंज मैरिज है ना, तो फिर लव मैरिज कैसे होगी? लव इन अरेंज मैरिज तो हो सकती है ना? लव इन अरेंज? हाँ, लव इन अरेंज मैरिज। देखो, अभी हमारी शादी होने में 2 महीने हैं, तो तब तक अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन प्यार तो चाहने या ना चाहने से नहीं होता ना, हमें तो इस तरह से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। वो तो एक फीलिंग है जो अपने आप हो जाती है। हाँ यू आर राइट, पर अगर शादी से पहले हम दोनों का ये फीलिंग का एहसास हो जाता है तो ठीक है, वरना शादी के बाद तो प्यार हो ही जाएगा, लेकिन उससे अरेंज मैरिज का नाम दिया जाएगा। अगर शादी से पहले लव हुआ तो उसे लव इन अरेंज मैरिज का नाम दिया जाएगा। ये कितनी अच्छा रहेगा ना। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ते क्या तुम मुझे वीडियो कॉल करोगी? एक्चुअली मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है। मैं क्यों करूँ वीडियो कॉल? मुझे देखने का मन तो तुम्हारा हो रहा है ना, तो तुम मुझे करो वीडियो कॉल। ओके फाइन, मैं ही करता हूँ। ते तुम क्या कर रही हो? देखो मैं बेड पे हूँ ना, इसका मतलब मैं सो रही हूँ। मैं भी सोने जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है।
यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट करने का मत बोलना क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। बाय बाय, लव यू मॉम। अरे पर मेरी बात तो ये की भी ना। अटेंशन एवरीवन, आपके पुराने बायोलॉजी प्रोफेसर का ट्रांसफर हो गया है और उनकी जगह पर आप सबके लिए एक न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं। क्या उस बुड्ढे का ट्रांसफर हो गया है? आई एम सो हैप्पी। लेकिन न्यू प्रोफेसर भी पहले प्रोफेसर के जैसे रूड और बुड्ढे होंगे तो? डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार जो प्रोफेसर आए हैं वो यंग एंड कूल है। आई होप आप सब उन्हें परेशान नहीं करेंगे और वो आप सबको परेशान करने का मौका भी नहीं देंगे क्योंकि वो कूल के साथ साथ रूड भी है। चलो अच्छा है, प्रोफेसर आएंगे। मैं भी सच में उस बुड्ढे से तंग आ चुकी थी। एवरीवन कीप क्वाइट, प्रोफेसर आ रहे हैं। हाँ क्या जंकुक यहाँ? इसका मतलब न्यू बायो प्रोफेसर जंकुक है। ओमो, प्रोफेसर कितने ज्यादा हैंडसम है। हाय मैं मर जाऊंगा। हाँ ये देखो, यहाँ जंकुक आया नहीं, उससे पहले ही ये चुड़ैले मेरे जंकुक पर डोरे डालने लग गई। ओह माय गॉड, ये प्रोफेसर है या चलती फिरती बॉम्ब की दुकान? इतनी ज्यादा हैंडसम और बहुत कोई हो सकता है क्या? ये लोग, ये चुड़ैले भी कम थी क्या जो ये प्रिंसिपल मैम भी मेरे जंकुक पर? ओह गॉड, मेरा बस चले ना इन सब चुड़ैलों का बाल नोच लो मैं अभी अभी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जॉन जंकुक और मैं आपका न्यू बायोलॉजी प्रोफेसर हूँ। सो क्या आप क्लास स्टार्ट करें? प्रिंसिपल मैम आप यहाँ से जा सकती हो, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। हाँ मैं जा रही हूँ। आप क्लास ले लो मिस्टर जॉन, मैं जा रही हूँ। बाय स्टूडेंट, अच्छे से क्लास लेना और प्रोफेसर को परेशान मत करना। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक थी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक में समझने में तो ब्रेक टाइम के बाद मेरे कैबिन में आके मुझसे पूछ सकते हो। हाय, ये प्रोफेसर कितनी ज्यादा हैंडसम एंड हॉटनेस की तो चलती फिरती दुकान है। और मैं इतनी ब्यूटीफुल एंड सेक्सी है, कितनी अच्छी लगेगी ना हम दोनों की ये जोड़ी। ओह हेलो मिस मेकअप की दुकान। कमल, नदी में ही अच्छा लगता है, कीचड़ में नहीं। व्हाट डू यू मीन? क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली कीचड़ बोल रही हो? अरे नहीं नहीं, तुमने गलत समझ लिया। मैं तो तुम्हें डायरेक्टली कीचड़ बोल रही हूँ, इनडायरेक्टली नहीं। आई नो कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा जेलस होती हो क्योंकि मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। ब्यूटीफुल? और तुम? किस पागल कुत्ते ने तुम्हें काटा है क्या? जाओ और अपना शक्ल मिरर में जाके देखो। और रही बात मेरी तुम बराबरी तो क्या कॉपी भी नहीं कर पाओगी। यू बाय। मे आई कम इन प्रोफेसर? यस कम इन। प्रोफेसर वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे ते तुम यहाँ, बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? जंकुक तुम यहाँ कैसे? आई नो तुम प्रोफेसर हो पर यहाँ मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ते एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रोफेसर नहीं था, मैं अनदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जब मुझे पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में तुम स्टडी करती हो तो मैंने अपने कनेक्शन से यहाँ पे ट्रांसफ़र करा लिया और मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मेरे डैड की ही है। इसका मतलब तुम यहाँ मेरी वजह से आई हो? ऑफ कोर्स थे, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। पर क्यों पता नहीं, पर मैं तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ ट्रांसफर लिया। इसका मतलब प्रोफेसर, मे आई कम इन प्रोफेसर जॉन? ये लो, इस चुड़ैल की कमी थी, आ गई यहाँ पे मेरे और जंगू के बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए। यस कम इन। क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था? जी प्रोफेसर जॉन, आपने कहा था ना कि किसी को कुछ समझ नहीं आए तो आपको आपके कैबिन में आके पूछ सकता है, तो मैं इसीलिए आई हूँ। मुझे एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपसे पूछूं? अच्छा, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपको? मैं समझा देता हूँ आपको। मिस्टर जॉन,
मिस्टेक में यहाँ पे कोई काम है क्या? नहीं तो उससे क्लास में जाने के लिए सही है ना? क्यों? उसके यहाँ पे रहने से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नो प्रोफेसर जॉन, अगर वो यहाँ रहेगी तो मेरा स्टडी में अच्छे से फोकस नहीं दे पाऊंगी ना, इसलिए। ओके मिस्टर, आप अपनी क्लास में जाइए। ओके प्रोफेसर। देन पे अब जंगकुक के कैबिन से बाहर आ जाती है और जंगकुक रोजे को टॉपिक समझाने लगता है। कहाँ हो तुम? वो एक्चुअली आज कार नहीं आई यूनिवर्सिटी के बाहर, मैं एक कैब का वेट कर रही हूँ। तुम वही रुको, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक अपनी कार लेके ते के पास जाता। चलो बैठो। हाँ क्या? क्यों? क्या तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और तुम्हारा हक है मेरी कार में बैठने का। होने वाली हूँ वही तो नहीं ना, तो मैं अभी से आपकी कार में क्यों बैठूं? मैं नहीं बैठने वाली आपकी कार में। कब तक तुम नहीं बैठोगी मेरी कार में? अगर रोज ही तुम्हारी कार नहीं आएगी तो क्या तुम रोज ही कैब का वेट करोगे यहाँ बाहर? क्या मतलब है आपका? तुम्हारे क्या नहीं आएगी मेरी कार क्योंकि मैंने मॉम डैड को कार भेजने से मना कर दिया है। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम जाओगी भी मेरे साथ और तुम वापस घर भी मेरे साथ ही जाओगी। तुम्हें किसी और के साथ आने जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? हाँ क्या? क्या नहीं, अब जल्दी जाके कार में बैठो। हाँ ठीक है। फिर ते जंगकुक की कार में बैठ जाती है और जंगकुक जैसे ही कार स्टार्ट करने वाला होता है तो रोज वहाँ आकर कबाब में हड्डी बन जाती है, हमेशा की जिससे। प्रोफेसर जॉन, क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? वो दरअसल मेरे डैड बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हैं और कुछ मंथ तक मेरी कार नहीं आएगी। क्या आप मुझे कुछ मंथ तक मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगे क्या? हाँ, आखिरकार ये चुड़ैल को प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त मेरे और जंगकुक के बीच में कबाब में हड्डी बन जाती है और मैं मार डालूंगी इस चुड़ैल को मेरे ही हाथों से। सच में ये चुड़ैल ऐसे ही करती रहती है। इसका तो मर्डर हो जाएगा मेरे हाथों से। ओके फाइन, बैठ जाओ। प्रोफेसर जॉन, ते यहाँ क्या कर रही है? जिस तरह तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत थी ते को भी है। नो नीड प्रोफेसर, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, आप मेरा मतलब मिस रोज को ड्रॉप कर दीजिए और मैं कैब से चले जाऊंगी। मैं उतर जाती हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम चुपचाप यहीं बैठी रहो। लगता है ते जेलस हो रही है। जंगकुक ते और रोजे को उनके घर ड्रॉप कर देता है। पिछले 1 महीने से रोज ने जंगकुक और ते के बीच में कबाब में हड्डी बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। प्रोफेसर जॉन, मुझे ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे पर्सनली समझा सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं समझा सकते प्रोफेसर, अकेले में समझना है तो सबके सामने ही समझ लो। तो कुछ चीजें समझने के लिए प्राइवेसी की जरूरत होती है और यहाँ पे फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने प्रोफेसर को कहा। इट्स ओके थे रोजे, तुम क्लास के बाद मेरे कैबिन में आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओके प्रोफेसर जॉन। ओह माय गॉड, ये तो जंगकुक के कैबिन में जा रही है। मुझे भी इसका पीछे जाना होगा। रोज, क्या तुम्हें अब समझ आ गया? हाँ प्रोफेसर जॉन, ऑलमोस्ट हो गया, पर ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट एक्सचेंज कैसे करते हैं। प्रोसेस कैसे किया जाता है और उस प्रोसेस का क्या नाम है? वो ये तुम्हें मैं अकेले में नहीं समझा सकता। कल क्लास में तुम्हें सबके सामने ही बता दूंगा। आई होप इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटा सा ही टॉपिक है, इससे समझने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नो प्रोफेसर जॉन, मुझे अभी समझना है।
क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता है, तो इससे स्टडी में फोकस कर नहीं पाती मैं। प्लीज प्रोफेसर जॉन, मुझे अभी आप समझाइए ना, प्लीज प्लीज प्रोफेसर जॉन। ऐसा बोलते बोलते रोजी जंकुक के बहुत ज्यादा क्लोज चली जाती है और जंकुक को टच करने की कोशिश करती है, और ये सब देख कर तेज से अब ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो गुस्से से केबिन के अंदर आ जाती है। तुम यहाँ तुम क्या कर रही हो प्रोफेसर जॉन? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ये हम दोनों के बीच की मैटर है। तुम ना ही बोलो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रोज जाओ यहाँ से। पर प्रोफेसर जी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये क्या था थे? वो प्रोफेसर, मैंने रोज ने चुगलखोर आंटी से भी ज्यादा तेज ये बातें पूरी यूनिवर्सिटी में फैला दी थी कि तेई ने जंकुक को किस किया। इसके लिए यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर एंड स्टूडेंट तेई के कैरेक्टर के बारे में बुरा भला बोलने लग रहे थे। क्यों तेयोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर जियोन को किस करने की? तुम्हें पता भी है ना वो तुम्हारे प्रोफेसर है। छी तेई, तुम इतनी घटिया लड़की हो। हमें नहीं पता था, हम तो तुम्हें कितनी नीचे गिर सकती हो ये सोचा भी नहीं था हमने। क्या हुआ थे? इन सबके सवालों का जवाब दो। शट अप। क्या तुम्हें पता भी है जिस लड़की को तुम सब इतना सुना रहे हो वो है कौन? हाँ हाँ प्रोफेसर जॉन, आखिरकार ये कौन है आपकी? हमें भी तो पता चले। और लगती क्या है आपकी? किस हक से इसने ये आपको? मेरी होने वाली वाइफ है, तो माय फियांसे। सुना आप सबने? मेरी फियांसे है। प्रोफेसर जॉन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये तो इलीगल है ना प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। तो प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट से कैसे शादी कर सकते हैं? भला क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी ये इलीगल कैसे हुआ? हमारी शादी तो पहले ही फिक्स हो चुकी थी, जबकि मैं यहाँ पे प्रोफेसर भी नहीं था। ठीक है प्रोफेसर जॉन, मान लेते हैं कि तेज से आपकी शादी होने वाली है, लेकिन प्रोफेसर जॉन ये आपका घर नहीं है जो कि आप दोनों यहाँ पे सबके सामने करेंगे। ये यूनिवर्सिटी है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखना, स्पेशली जब वो किसी बीमारी से जूझ रही हो, ये भी एक प्रोफेसर की ही ड्यूटी है। प्रोफेसर जॉन, आपके कहने का क्या मतलब है? तेको कौन सी बीमारी है? मिस रोजे, ते के साथ पास में कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण ते को अभी तक पैनिक अटैक आते हैं। हाँ क्या? पर मेरे साथ पास में क्या हुआ था और मुझे कब से पैनिक अटैक आने लग गए ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर ने ते को ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है और उसका खासकर ज्यादा ख्याल रखने के लिए कहा है। लेकिन मिस रोजे, तुम्हारी हरकतों के कारण उसे गुस्सा आ गया और उसने किस कर दिया मुझे। इसमें ते की तो कोई गलती नहीं है। जंकुक की ये बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और सभी लड़कियों का दिल भी टूट जाता है। इससे जंकुक पे क्रश था उन लड़कियों का। जंकुक, तुमने ये सबसे झूठ के बोला और मुझे कब से पैनिक अटैक आने लग गए? हाँ, और मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे मुझे पैनिक अटैक आने लग गए। ओह माय इनोसेंट थे, अगर मैं सबके सामने ऐसा नहीं बोलता तो तुमने तो जो हरकत की थी ना, तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट भी किया जा सकता था। तो आपने ऐसा किया क्योंकि आपको मेरी फिक्र थी ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो तुम्हारा ख्याल रखना तो ही होगा ना, इसलिए मैंने ऐसा बोला। क्या इसीलिए कि मैं आपकी होने वाली वाइफ हूँ
पर मुझे लगा था कि ओह माय क्यूट बेबी, ये सब मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। इनफैक्ट मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए फीलिंग्स है? हाँ थे, आई लव यू। जंकुक, तुम ये इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे दूसरों की तरह चिल्ला के बोलना पसंद नहीं है। चलो ठीक है, खैर तुमने मुझे बोला तो सही। आई लव यू टू जंकुक। I'm good at